डिमांड ऑफ कोर्स अगर ज़्यादा हो रही है, सप्लाई हमारे पास इतनी नहीं है, तो डायग्राम के अकॉर्डिंग बताऊंगी अभी। इसलिए यहाँ पे लिखे ना शिफ्ट टू लेफ्ट, शिफ्ट टू राइट। तो जो प्राइस रहेगा वो क्या हो जाएगा, वो भी बढ़ जाएगा। प्राइस भी बढ़ेगा, डिमांड भी बढ़ेगी। ऑफ कोर्स डिमांड के बढ़ने से प्राइस भी बढ़ता ही बढ़ता है। तो इसका पॉइंट है। इन्होंने बोला ना कि स्टेटमेंट इनकोरेक्ट कौन सी है ना। तो अगर सप्लाई हमारी जो सप्लाई हमारी बढ़ गई, डिमांड कम है, सप्लाई बहुत है, डिमांड ही नहीं है उसकी। डिमांड ही नहीं है ना, सप्लाई इतनी है, डिमांड ही नहीं होएगी। कई बार ऐसे होते हैं, प्राइस भी कम होएगा। ऑफ कोर्स डिमांड कम है तो प्राइस भी कम होएगा। अगर डिमांड कम है मान लीजिए, तो सप्लाई जो है वो भी बढ़ जाएगी। सेम पॉइंट ही आ जाएगा एकदम से। दिमाग कॉमन लगाऊँ, यहाँ पे कम है तो वो बढ़ेगी ऑफ कोर्स। फोर्थ, जब सप्लाई कम हो जाएगी, हमारे पास इतनी सप्लाई नहीं है। आप खुद दिमाग लगाओ कि जब एक पॉइंट में सप्लाई बढ़ रही थी, डिमांड कम हो रही थी, क्योंकि इतना डिमांड होती नहीं है ना सप्लाई की ज़्यादा की वजह से। पर जब डिमांड कम होगी तो सप्लाई ज़्यादा हो जाती है। पर जब सप्लाई हमारी कम हो जाए, दोनों पॉइंट में सप्लाई बढ़ रही है। ऊपर वाले पॉइंट में क्या था, ऊपर वाले पॉइंट में यहाँ पे सप्लाई बढ़ी थी, डिमांड भी बढ़ रही थी। पर ये वाले पॉइंट में सप्लाई अगर कम हो रही है, सबसे पहले हमारे पास इतनी सप्लाई नहीं हो रही। ये तो इनवर्स रिलेशन है ना फर्स्ट पॉइंट का। फर्स्ट पॉइंट का रिलेशन इनवर्स है कि डिमांड के बढ़ने से सप्लाई कम हो रही है। तो अगर पहले ही हमारे पास सप्लाई ना हुए उस चीज़ की, तो डिमांड तो वैसे ही वैसे रहने वाली है, ना बढ़ेगी ना कम होएगी। मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि पिछले पॉइंट में भी कम रही, चाहे दी सप्लाई ज़्यादा थी। और उससे पिछले पॉइंट में अगर सप्लाई ज़्यादा होगी, तब भी डिमांड कम ही रही है। इन दोनों का पॉइंट का मतलब है कि सप्लाई के बढ़ने से डिमांड को फ़र्क तब पड़ता है जब जब डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई इतनी नहीं होती। अगर अगर सप्लाई कम हो रहा है हमारे पास, सबसे पहले उसकी सप्लाई ही नहीं हो रही, उसका बन ही नहीं है, प्रोडक्शन ही नहीं हो रही, तो डिमांड का कोई फ़ायदा नहीं है। डिमांड वैसी की वैसी रहने वाली है जैसे नॉर्मल होती है, कांस्टेंट, मतलब कि सेम। तो उसका जो प्राइस है ना, इस चीज़ में प्राइस बढ़ेगा, ऑफ कोर्स बढ़ेगा। अब आप पूछोगे कि डिमांड क्यों नहीं बढ़ रही है। डिमांड इसीलिए नहीं बढ़ रही है क्योंकि कांस्टेंट है डिमांड इसके बीच में।